इस सृष्टि में जब जब अंधकार बढ़ता है, जब जब अत्याचार अपनी सीमाएं लांघता है, तब तब स्वयं ईश्वर धरती पर अवतरित होते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे हजारों वर्षों पीछे, उस दिव्य रात में जब भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य रूप में जन्म लिया। यह केवल एक जन्म कथा नहीं, यह धर्म, विश्वास और चमत्कार की कहानी है। मथुरा और अत्याचारी राजा कंस। उस समय मथुरा नगरी पर राज करता था एक निर्दयी और अहंकारी राजा कंस। कंस का शासन भय पर टिका था। निर्दोष लोग दंडित होते थे, साधु संत कारागार में डाले जाते थे। पर कंस की सबसे प्रिय थी उसकी बहन देवकी। जब देवकी का विवाह यदुवंशी राजकुमार वसुदेव से हुआ तो कंस स्वयं रथ हाँकते हुए उन्हें विदा करने चला। आकाशवाणी और भविष्यवाणी। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, आकाश से एक भयानक आकाशवाणी हुई। हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है, उसी की 8वीं संतान तेरा अंत बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उसी क्षण देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वसुदेव की बुद्धिमत्ता। तभी वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे कंस, देवकी को मारने से क्या लाभ? मैं वचन देता हूं कि उसकी हर संतान तुम्हारे सामने प्रस्तुत की जाएगी। कंस ने सोचा और देवकी को मारने के बजाय दोनों को कारागार में बंद कर दिया। कारागार में पीड़ा एक एक कर देवकी की संतानें जन्म लेती रहीं और कंस निर्दयता से उन्हें मार डालता रहा। देवकी का हृदय टूट चुका था, लेकिन उनका विश्वास अडिग था। भगवान अवश्य आएंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की दिव्य रात फिर आई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। आधी रात का समय। घनघोर अंधकार। बिजली चमक रही थी। मूसलाधार वर्षा हो रही थी। कारागार में अचानक अद्भुत शांति फैल गई। भगवान विष्णु का अवतार। उसी क्षण देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। पूरा कारागार प्रकाश से भर गया। वह बालक चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए। देवकी और वसुदेव आश्चर्य से नतमस्तक हो गए। भगवान का आदेश। भगवान बोले, डरो मत, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं। मुझे गोकुल ले जाओ। वहां नंद और यशोदा के घर मेरा पालन होगा। यह कहकर भगवान ने बालक रूप धारण कर लिया। चमत्कारों की रात। कारागार के ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और बाहर निकल पड़े। यमुना पार करने का चमत्कार। जब वे यमुना तट पहुंचे तो नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन से बालक को वर्षा से बचाया। यमुना माता ने अपने जल को मार्ग बना दिया। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह ईश्वर की लीला थी। गोकुल में आगमन। गोकुल में यशोदा माता गहरी नींद में थीं। वसुदेव ने कृष्ण को उनके पास सुलाया और उनकी कन्या को अपने साथ मथुरा ले आए। कंस का घमंड चूर। जैसे ही कन्या रोई, कंस दौड़ता हुआ आया। उसने कन्या को पटकना चाहा, पर वह आकाश में उड़ गई। आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसे तू मारना चाहता है वह गोकुल में सुरक्षित है। कंस समझ गया, उसका अंत अब दूर नहीं। गोकुल में आनंद। उधर गोकुल में नंद बाबा के घर खुशियों की लहर दौड़ गई। यशोदा माता अपने लल्ला को गोद में लिए मुस्कुरा रही थीं। वही लल्ला आगे चलकर माखन चुराएगा, कालिया नाग का दमन करेगा, गोवर्धन उठाएगा और गीता का उपदेश देगा। कथा का संदेश। श्री कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। ईश्वर हर युग में हमारे साथ हैं। समापन भक्ति संगीत। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।